अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਈਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਗਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਲਾਸਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਚਮਾਰ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੜਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। तो रैदास जी जो हैं ये बड़े ही अद्भुत भक्त हुए हैं। संत गुरुजनों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। अब भक्तमाल में रैदास जी का पूर्व जन्म बताया कि पूर्व जन्म में ये कौन थे और इनको इस जाति में जन्म कैसे इन्होंने लिया। तो बता रहे हैं कि पिछले 7 जन्मों तक रैदास जी का जो जन्म है वो ब्राह्मण कुल में था। पिछले 7 जन्मों तक। और रैदास जी का जन्म लेने से पूर्व इनका जो प्रागट्य चर्मकार जाति में क्यों हुआ उसकी कथा आती है कि स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी, जिनकी कथा हमने कल सुनी, जिनके शिष्य कबीरदास जी और रैदास जी दोनों गुरु भाई हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। तो श्री स्वामी रामानंद जी इनका एक शिष्य था ब्राह्मण ब्रह्मचारी। तो स्वामी जी का नियम था कि गांव में जाओ, उस ब्रह्मचारी को ये सेवा मिली थी कि गांव में जाके सब ब्राह्मण घर से आटा लेकर के भिक्षा में लेके आओ, ब्राह्मण घर से। तो वो ब्रह्मचारी नित्य जाता गांव में, ब्राह्मणों के घर से आटा लेकर के आ जाता। पर उस गांव में एक वैश्य यानी बनिया रहता था। वो उस ब्रह्मचारी से नित्य निवेदन करता था कि हे ब्रह्मचारी जी, हमारी बड़ी इच्छा है कि आप हमारा आटा, हमारी सेवा, स्वामी जी की उस नित्य भोजन का जो उनका क्रम रहता है उसमें हमारी सेवा थोड़ी आटे की लगा दो। ब्रह्मचारी रोज मना कर देता कि नहीं नहीं, गुरु जी की आज्ञा, केवल ब्राह्मण घर से भिक्षा लानी है। किंतु एक दिन जब ब्रह्मचारी भिक्षा लेने आए तो बड़ी जोर से आंधी तूफान आया। और जब आंधी तूफान आया और इतनी जोर से आया कि ब्रह्मचारी समझ गया अब गांव में भीतर जाना हमारे लिए मुश्किल है। बनिया की दुकान बाहर ही थी, बनिया वहीं खड़ा था। तो ब्रह्मचारी ने कहा कि सोचा कि चलो आज इसका आटा ले जाता हूँ, भीतर जाना भी नहीं पड़ेगा और भिक्षा भी पूरी हो जाएगी। तो ब्रह्मचारी उस बनिए का आटा लेकर के आ गए। भोजन बना, स्वामी जी ने प्रसाद पाया। पर जैसे प्रसाद पाया, अब वो तो सिद्ध महापुरुष थे, तुरंत हृदय की गति थोड़ी बदली और समझ गए कि आज के भोजन में अन्न में कुछ गड़बड़ है। ब्रह्मचारी को बुलाया, ब्रह्मचारी आया, पूछा कहाँ से लाए थे, सच सच बताना। तो उसने पूरी बात स्वामी जी को बता दी। कहा कि नहीं, ये वैश्य का भी अन्न नहीं हो सकता, वैश्य का अन्न भी मेरी इतनी बुद्धि नहीं भ्रमित कर सकता, ये अन्न किसी और का है, पूछ के आ। ब्रह्मचारी गया, उसने वैश्य से पूछा कि सच सच कहो, नहीं तो महाराज का श्राप तुम्हें लगे, कहाँ से लाए थे आटा। तो उसने बताया कि एक चर्मकार जाति का एक व्यक्ति है, वो चर्मकार के घर में कोई पुत्र नहीं था, बालक नहीं थे। तो किसी ने उसको कह दिया कि अगर बालक चाहिए तो एक काम करो, तुम अपने हाथ से कुछ दान स्वामी रामानंदाचार्य जी को कर दो। अब अगर वो ऐसे सीधा जाता तो स्वामी जी स्वीकार नहीं करते, इसलिए उसने बनिए के माध्यम से बनियों को थोड़ा लोभ देके कि तुझे हम पैसा दे देते, तू ये आटा स्वामी जी तक पहुंचा दे। तो वो जो आटा था वो चर्मकार का था। जैसे स्वामी जी ने देखा, पता लगा कि इस ब्रह्मचारी ने हमको चर्मकार का आटा खिलाया, तो श्राप दे दिया कि जा तू, एक तरफ तो उस चर्मकार ने मेरी सेवा ही की है आटा दे करके, उसकी इच्छा भी पूरी होनी चाहिए और तुझे भी दंड मिलना चाहिए, इसलिए उसी के घर बेटा बन के तू प्रकट हो जा।
ये श्राप स्वामी जी ने उस ब्रह्मचारी को दे दिया। उसी चर्मकार के घर तब श्री रैदास जी पुत्र बन करके प्रकट हुए। ओह, अब एक प्रकार से तो ये गुरु कृपा से ही ये आशीर्वाद ही है, क्योंकि गुरु का तो ताड़ना भी कहते हैं, एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। तो ये आशीर्वाद रूप में ही ब्रह्मचारी को अगला जन्म प्राप्त हुआ। माघ पूर्णिमा में काशीपुरी में श्री रैदास जी का प्रागट्य हुआ है। इनके पिता का नाम रघु है और काशी। माता का नाम घुरबिनिया नाम भक्तमाल में बताया है। पर अब घटना क्या घटी? अब माता के गर्भ से जन्म तो ले लिया, पर माता दूध पियावे। अब माता तो रैदास जी को दूध पिला रही है, पर ये जन्म लेकर के माँ का दूध नहीं पी रहे। इनको अपने पूर्व जन्म का सारा वृतांत याद था। सेवा के प्रताप से इनको याद था कि कैसे पिछले जन्म में इन्होंने गुरुजी को इनका भोजन खिला दिया था, जिसके कारण इनका धर्म भ्रष्ट हो गया। इसलिए इस जन्म को हम व्यर्थ नहीं करने देंगे, इसलिए रैदास जी ने दूध ही नहीं पिया अपनी माँ का। अब बालक दूध ना पिए तो जीवित कैसे रहे? माँ बड़ी चिंता में, बड़ी परेशान। उसी बीच स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी काशीपुरी में भ्रमण करने के लिए आए थे, और जैसे आए तो हल्ला मचा कि स्वामी जी पधारे हैं, चलो चलो सब दर्शन करने चलो। तो रैदास जी की माँ भी स्वामी जी के पास गई और स्वामी जी से निवेदन किया कि हे स्वामी जी, ये बालक दूध नहीं पीता है, आप कुछ करिए। तब पतित पावन गुरुदेव ने रैदास को देखा, उसको अपने गोद में लिया और गोद में लेके कियो शिष्य। गोद में ही श्री रामानंदाचार्य जी ने रैदास जी को कान में मंत्र दीक्षा दे दी। कान में मंत्र दिया और कहा कि बेटा अब तेरी दीक्षा हो गई है, और दीक्षा होने के बाद स्वतः ही तेरी जाति श्रेष्ठ हो गई है, और वैसे भी तू भगवत भक्त है, इसलिए अब तू अपनी माँ के गर्भ से, माँ के स्तन से दूध पी। तो रैदास जी ने कहा कि प्रभु मेरी ही तो दीक्षा हुई है, मेरी माता तो अभी भी बिना दीक्षा के, और बिना दीक्षा के जीव शूद्र जाति से भी नीचा माना जाता है। शास्त्र कहते जिसकी जीवन में दीक्षा न हो उसकी जाति शूद्र से भी निम्न है। तो गुरुजी ने कृपा करके इनकी माता को भी दीक्षा प्रदान की, और जब माँ को भी दीक्षा हो गई और स्वयं को भी दीक्षा हो गई, तब रैदास जी ने अपनी माँ के स्तन से दुग्ध पान किया। तो ये रैदास जी के प्रागट्य की कथा है। इस प्रकार श्री रैदास जी प्रगटे हैं। ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਚਮੜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਾਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਘਰ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਦੋਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਦੋਆ ਦੇਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ 'ਚ ਪੈਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡੰਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਡੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ।
ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦਾ ਹੈਗਾ 84 ਲੱਖ ਜੀਵਨਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਧੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਥਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ 1-2 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਬਿਹਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਨੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।